बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर नाम के एक राज्य में राजवीर सिंह का राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था मंदाकिनी। वो एक बहादुर राजा था, लेकिन उसकी जनता उससे खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं था और उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। महाराज, मैं एक बहुत आवश्यक बात बताने आया हूँ। कृपा करके मेरी बात को गौर से सुने। कौन है ये? ये मुरली है महाराज, आपके राज्य का एक किसान। इस किसान को इतना भी नहीं पता कि मेरे दरबार में सिर झुकाकर बात की जाती है। कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। पर महाराज, तूने मेरा जयकारा भी नहीं लगाया, बस आते ही अपना दुखड़ा शुरू कर दिया जैसे मैं तेरा दोस्त हूं। बल्कि मेरे दोस्त भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मैं माफी चाहता हूँ महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरी बात सुन लीजिए। अब ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दरबान, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। मुरली चिल्लाता रहता है और राजा उसकी परेशानी सुने बिना ही उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। महाराज तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आप परेशान मत हो, कल मैं जाकर महाराज से बात करूंगी। हो सकता है वो एक औरत की बात सुन ले। भाभी, हमारा राजा बहुत अहंकारी है। उसे अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हरिया, तुमने सही कहा। कुछ भी करने से पहले हमें एक दो बार और कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन मुरली की पत्नी तारा राजा के पास पहुंचती है। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में सूखा पड़ रहा है। बहुत समय से बारिश नहीं हुई। सब तालाब और कुएं सूखे जा रहे हैं। तो मैं क्या आसमान में जाकर बादल बरसाऊं? क्या फालतू बातें करने चले आते हैं लोग। निकालो इसे यहाँ से। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। इस सूखे की वजह से राजा तारा की बात नहीं सुनता और उसे भी वहाँ से निकलवा देता है। अगले दिन हरिया जबरदस्ती दरबार में घुसता है और चिल्लाता है, महाराज की जय हो। मेरा नाम हरिया है महाराज। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी मदद करिए महाराज। तो मेहनत मजदूरी कर, पैसे कमा और इलाज करा। यहाँ क्या दान बट रहा है जो भीख मांगने चला आया है? राजा अपनी प्रजा की कोई बात नहीं सुनता था और शायद अपनी प्रजा की हाय के कारण ही वो आज तक निसंतान था। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारी अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा ही रहा तो आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है। कितने वैद्य बदल दिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मानिए तो राज्य में मुनादी पिटवा दीजिए कि जो कोई भी ऐसा नुस्खा बताएगा जिससे हमारी संतान हो जाए, उसे हम अपना 25% राज्य दे देंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन राजा पूरे राज्य में ये मुनादी पिटवा देता है। बहुत से लोग आते हैं और अलग अलग उपाय बताते हैं, पर वो सारे उपाय बिल्कुल फिजूल के थे। पर तभी वहाँ एक साधु आता है। हे राजन, मैंने सुना है तुम संतान प्राप्ति के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहे हो। हाँ साधु महाराज, 10 साल हो गए मेरी शादी हुए, पर संतान नहीं प्राप्त हुई। कई वैद्य आए और अलग अलग नुस्खे देकर चले गए, पर कोई लाभ न हुआ। दवाओं से संतान प्राप्ति नहीं होगी राजन, चमत्कार से होगी। चमत्कार से? इसका क्या मतलब है? हाँ रानी, चमत्कार से। तुम्हारे राज्य के जंगल के आरंभिक छोर पर एक तालाब है। वो एक जादुई तालाब है। वो तालाब लोगों की हर मनोकामना पूरी करता है। तुम अगर वहां जाकर एक विशेष पूजा करके संतान प्राप्ति की मनोकामना करोगे तो वो जरूर पूरी होगी। लेकिन याद रखना कि वहां जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें जान का खतरा है। कैसा भी खतरा हो साधु महाराज, मैं अपना वंश बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ठीक है, पर याद रखना
क्योंकि वहां तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर किसी को लेकर जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। ठीक है साधु महाराज, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। साधु ये सारी जानकारी देकर वहां से चला जाता है। अब तो खुश होना महारानी, देखना अब बहुत ही जल्द हमारे भी महल में किलकारियां गूंजेंगी। पर महाराज, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। पर महारानी, इसके अलावा और चारा भी क्या है? हमारे राज्य में इतने शूरवीर भरे पड़े हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए जो हमारे लिए मनोकामना मांग लेंगे। राजा को रानी की ये बात सही लगी और वो अपने राज्य के लोगों से जादुई तालाब पर जाकर उसके लिए मनोकामना मांगने को बोलता है, पर कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता। संभल कर जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए महारानी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस प्रार्थना करें कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम आसानी से हो जाए। राजा महल से घोड़े पर सवार होकर अकेले ही निकलता है और साधु द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है। उस साधु ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा है। कहीं उस साधु ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया, या शायद ऐसा हो कि यह जादुई तालाब किसी मंत्र से प्रकट होता हो। हे तालाब, प्रकट हो। राजा तरह तरह के मंत्र बोलता है, पर कोई तालाब प्रकट नहीं होता। वह थोड़ी देर वहां रुककर सुस्ताता है और फिर महल की तरफ वापस चल देता है। अरे बाप रे, कितनी तेज प्यास लग रही है, पर यहां तो दूर दूर तक कहीं पानी है ही नहीं। अभी वापस जाकर उस साधु को बताता हूं। उसने मुझसे जादुई तालाब के नाम पर इतना गंदा मजाक किया। सेनापति, उस साधु को बुलाओ अभी इसी समय। क्या हुआ महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम पहले उस साधु को बुला कर लाओ, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सभी लोग राजा का ये रौद्र रूप देखकर बहुत परेशान होते हैं। तभी सेनापति उस साधु को बुलाकर ले आता है। जी महाराज, आपने मुझे याद किया? महाराज के बच्चे, तुमने मुझे कैसी जगह भेज दिया? वहां तो कोई तालाब नहीं था, कहीं पानी का नामो निशान नहीं जहां मैं अपनी प्यास बुझा पाता। मेरा गला सूख गया। अरे महाराज, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बारिश ना होने की वजह से वो तालाब सूख गया होगा। आप उसे भरवा दीजिए, फिर वहां जाकर मनोकामना मांग सकते हैं। पक्का ना? क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये बात 100% सच है। तो ठीक है सेनापति, उस तालाब को फौरन पानी से भरा जाए। जो आज्ञा महाराज, पर इस काम में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। जितना भी समय लगता है लगने दो, जितने भी लोगों की जरूरत पड़ती है ले लो, पर इस काम को पूरा करो। 1 सप्ताह की मेहनत के बाद आखिरकार वो तालाब पानी से भर जाता है। महाराज, उस जादुई तालाब को पानी से भर दिया गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा वहां जाऊंगा और इस बार अगर साधु के बताए अनुसार नहीं हुआ तो उसकी मौत पक्की है। राजा अपने घोड़े पर सवार होता है और जादुई तालाब की तरफ रवाना हो जाता है। इस बार जब वो वहां पहुंचता है तो तालाब भरा हुआ होता है।
जिसे देखकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। सूखा हुआ तालाब कितना बुरा लग रहा था, अब ये कितना प्यारा लग रहा है। मुझे समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। राजा अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और तालाब किनारे पूजा करने बैठ जाता है। वो लगभग आधा दिन वहाँ पूजा करता रहता है। तभी उसे किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। हे राजन, अपनी आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है तो सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी होती है। तुम कौन हो देवी? मैं इस तालाब में रहने वाली परी हूँ। मैं ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ओह, अच्छा। वैसे उस साधु ने बताया था कि यहाँ आने में जान का खतरा है, लेकिन मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। खतरा यहाँ आने में नहीं, यहाँ आने के बाद होता है, और वो खतरा मैं ही हूँ। मैं भले लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हूँ और बुरे लोगों का सर्वनाश करती हूँ। अच्छा, और मैं तो एक भला इंसान हूँ। मैं तो मात्र संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं राजा, तुम भले इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। तुमने आज तक अपनी प्रजा पर कभी कृपा दृष्टि नहीं डाली। तुम्हारे राज्य के सारे तालाब और झीलें सूख गईं, पर तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लोग तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेकर आए तो तुमने उन्हें भगा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी परेशानी को लेकर इतना व्यस्त हो गया कि जनता की परेशानी भूल ही गया। नहीं राजन, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये सुनकर राजा परी के पैरों में गिर पड़ता है और नाक रगड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी अहंकार नहीं करूंगा और हमेशा अपनी जनता के भले के लिए काम करूंगा। ऐसा है तो ठीक है, जाओ, तुम्हें संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा खुशी खुशी वापस लौट आता है। पर वापस आकर वो देखता है कि सेनापति मुरली से बातें कर रहा है, जहां उसे पता चलता है कि ये सारा उन लोगों का ही प्लान था। वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं मुरली था। वो परी उसकी पत्नी तारा थी और इस प्लानिंग में पूरा गांव उनके साथ मिला हुआ था। राजा गुस्से में तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, सेनापति, ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? बताओ मुझे, वरना अभी तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। आप शांत हो जाइए महाराज, मैं सब कुछ बताता हूँ। मुझे शांत होने को मत बोलो सेनापति। ये जो तुम लोगों ने किया है, ये राजद्रोह है। आप हमारी बात तो सुनिए महाराज। क्या है, बोलो। महाराज, हमने आप तक ये बात पहुंचाने की बहुत कोशिश करी, पर आपने कभी हमारी बात नहीं सुनी। हमारे पूरे राज्य में सूखा पड़ गया है महाराज। सारे तालाब और कुएं सूख चुके हैं। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। आखिरकार थक हार कर हमने ये युक्ति सोची जिससे आप कम से कम एक तालाब को तो पानी से भर देंगे और हमारा काम चल सकेगा, वरना आपकी प्रजा भूखी प्यासी मर जाएगी महाराज। और इसके लिए मेरी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार तुम लोगों को किसने दे दिया? तुम सबको पता है कि मैं पिछले 10 वर्ष से पिता बनने की आस लिए बैठा हूं। तुमने उसी का मजाक बनाकर रख दिया। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आपको शायद पता नहीं होगा, पर हरिया का बेटा इसी सूखे के चलते मर चुका है और मेरी बेटी मरने की कगार पर थी। जब मैं और मेरी पत्नी आपके पास आए थे, उस दिन हमारी बेटी मौत से लड़ रही थी, पर आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। आप उस संतान के लिए भावुक हैं जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। तो हमारा सोचिए, हमारी संतानें मर रही हैं। क्या आप हमारी जगह होते तो ये ना करते? मुरली ने सही कहा। शांत हो जाइए महाराज। इन लोगों का तरीका भले ही गलत हो, पर इनकी नीयत खराब नहीं है। अगर आपने अपना धर्म निभाया होता तो इन लोगों को अधर्म करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। और आप इसी बात को लेकर गुस्सा होना कि इन्होंने आपके निसंतान होने का फायदा उठाया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
क्या? हाँ महाराज, आपने सही सुना। आपको अपनी प्रजा का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने आपको अपना धर्म निभाने पर मजबूर किया, जिससे हम पर लगा श्राप हट गया और हम आखिरकार माता पिता बनने जा रहे हैं। ये सुनकर राजा बहुत ही भावुक हो जाता है और अपनी प्रजा से माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद वो हमेशा अपने धर्म का पालन करेगा और कभी भी अहंकार नहीं करेगा।